तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, 2024 के लिए वैकेंसी आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन कल रात को आई थी। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। पहला तो ये जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप इसे सबमिट कर सकते हैं, है ना। दूसरा है कि लास्ट डेट जो है आपका रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 28 मार्च तक होगा। फी पेमेंट का 29 मार्च तक लास्ट डेट है और जो विंडो करेक्शन विंडो जो खुलेगा वो 30 मार्च से 31 मार्च तक रहेगा, ठीक है। शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 9, 10 और 13 मई, यानी 9 मई, 10 मई और 13 मई, ये 3 दिन में आपका एग्जाम किया जाएगा, है ना। 9 मई, 10 मई और 13 मई 3 दिनों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास अभी से 2 महीने का समय है। 2 महीने में आपको जितना पढ़ना है तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जितना पढ़ना है बढ़िया से पढ़िए और जी जान से मेहनत कीजिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखें सैलरी वगैरह तो आपको पता है कि जो 35,400 से लेके 1,12,400 ये जो ग्रेड पे होता है उसमें है आपका लेवल 6 वाला पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी का है। सब इंस्पेक्टर ये आपका जीडी सीएपीएफ के है, ठीक है। और जनरल ड्यूटी है ना, सब इंस्पेक्टर इन जनरल ड्यूटी सीएपीएफ का। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस, ये आपका सेम है, आपका दिल्ली पुलिस में है। अब टेंटेटिव वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहती है सबको, है ना, जो स्टूडेंट है उनको रहता है कि वैकेंसी कितना है भाई, है ना, सबसे ज़्यादा यही लोगों को रहता है। तो वैकेंसी जो है सर आपके पास वैकेंसी अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल, है ना, दिल्ली पुलिस मेल में आपका वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी आपके 125 है ना, दिल्ली पुलिस में 125 है और दिल्ली पुलिस फीमेल में टोटल 61 वैकेंसी है। तो फीमेल की वैकेंसी 61 और मेल की 125 है। ये आपका दिल्ली पुलिस का हो गया। अब सीएपीएफ का अगर हम देखें, सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ में बहुत ही अच्छा वैकेंसी अगर आप ध्यान दें तो 4001 वैकेंसी है टोटल, है ना। टोटल कितने हैं? 4001, ये आपके टोटल वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 4000 वैकेंसी बहुत खराब नहीं होती है ना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर 4001 वैकेंसी है, जिसमें मेल का जो वैकेंसी है वो 3693 है और फीमेल की वैकेंसी 308 है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे डिफरेंट बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटी, बीपी, एसएसबी, ये अलग अलग जो सीएपीएफ हैं उनके वैकेंसी है। तो बीएसएफ में आपके टोटल 892, सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा है 1597, सीआरपीएफ में 1172, आईटीबीपी में आपके 278 और एसएसबी में 62 वैकेंसी है। क्लियर है। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आई है नोटिफिकेशन, है ना, क्योंकि इलेक्शन है तो भाई वैकेंसी तो आएगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एज लिमिट वही है, 20 से 25 साल होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट क्या होना चाहिए? 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आप देख लीजिएगा कि एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ दैट इज 20 to 25 ईयर्स। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1999। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से पहले है तो फॉर्म मत भरिएगा, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 के बाद है तो फॉर्म मत भरिएगा, सीधी सी बात है। तो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड निकालिएगा, आधार कार्ड में चेक कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या 2/8/1999 के पहले है, अगर है तो मत भरिए, और अगर 1/8/2004 के बाद है तो मत भरिए, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं भाई। अब रिलैक्सेशन वगैरह जो है, ओबीसी वगैरह जो आपका जितने भी ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, है ना, उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाला होता है 5 साल, एससी एसटी ओबीसी के लिए 3 साल, ये सारा आप अपना अगर ओबीसी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका जो पैटर्न है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। ये आपका जो दिया हुआ है वो रीजन वाइज दिया हुआ है ना, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन है। यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या रीजन है, एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड है, उस हिसाब से ये सेंटर वगैरह दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आप ध्यान दें यहाँ से कि जो पैटर्न है, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है? बिल्कुल नहीं बदलाव हुआ, पैटर्न आपका वही का वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में होंगे, 50 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीए में होंगे, 50 नंबर के होंगे। क्वांट में 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, यानी टोटल 2 घंटे का पेपर है भाई। 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर और 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर।
यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये आपका प्री का बात हो गया, यानी पेपर 1 का। पेपर 2 में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे का पेपर है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अगर आप देखें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, है ना। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 0.25 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.25 जो है मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। और दोनों पेपर में आपका सेम है, पेपर 1 और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग क्या है, सेम है। देखो अब क्या बोला जा रहा है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी को, है ना, अगर वो होल्डर है 1/8/2024 के पहले वाले, विल बी गिवन बोनस मार्क ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में और पेपर 2 में बोनस मार्क्स मिला जाएगा। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर और सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मार्क मिला जाएगा। तो ये सब जो एनसीसी वगैरह में करते हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आपका बिल्कुल वही है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस के लिए ब्लॉग है, प्रैक्टिस मॉक का ब्लॉग है ना। ब्लॉग में जाइएगा, सिलेबस सर्च कीजिएगा तो सिलेबस में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है ना। ये क्योंकि हम इस वीडियो को छोटा रखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो अगर आपको सिलेबस जानना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन का पीडीएफ, या फिर आप ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, वहां से सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक के साइट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का क्वांट का सिलेबस है, और फिर ये इंग्लिश का सिलेबस है। पेपर 2 में आपका इंग्लिश का सिलेबस ये है। उसके बाद ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, पीएसटी और पीईटी, इसके बारे में भी ब्लॉग में पूरे अच्छे से बताया गया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी चीज़ें आपको अगर पूरे अच्छे से देखना है तो नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, है ना। कमेंट करके देखो, हमारा ग्रुप है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे कमेंट करके बताओ कि मुझे इस पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया पे, या फिर पर्टिकुलर जैसे कह सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इस पर्टिकुलर चीज़ पे डाउट है ना। पर्टिकुलर अगर कोई मान लो सिलेबस पे डाउट है, या फिजिकल स्टैंडर्ड पे डाउट है, या फिर आप कह सकते हैं कि एज लिमिट पे डाउट है, तो कोई भी आपका डाउट हो तो ग्रुप को ज्वाइन करो। एसएससी क्या है ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, हाँ यही है ना, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी एरिया में डाउट हो, आप हमें पूछ सकते हैं, वहां से ग्रुप में पूछ सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो देखो तो ये अलग अलग है, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, इनका अलग अलग हाइट का है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब का अलग हाइट है, ये सब का अलग अलग हाइट है। वेट वगैरह जो दिया है वो हाइट के हिसाब से होगा। अब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी आपका दौड़ वगैरह होगा तो 100 मीटर इन 16 सेकंड मेल कैंडिडेट के लिए, 1.6 किलोमीटर इन 6.5 सेकंड, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, और शॉर्ट पुट जो होगा 16 LBS का होगा आपका, वो 4 मीटर 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग है ना। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट, है ना। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना चेस्ट मेजरमेंट का। अब यहाँ पे अगर आप देखें मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल वगैरह होता है, आई साइट होना चाहिए आपका 6/6 या 6/9 वर्स आई, है ना, विदाउट एनी करेक्शन ही आपका 6/6 या 6/9 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, सब कुछ आपका डिटेल में ब्लॉग में दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें जैसे ये दिया हुआ है, हाँ ये वाला दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एप्लीकेशन which have blurred or no signature, miniature signature, fee not received, incomplete application will be rejected. The application module has been designed in capture live photograph of the candidate filling up the application form. The candidate should ensure that the photograph captured is clear without cap or spectacles and with full frontal view. The specimen of not acceptable photograph are given in Annexure 11. In case the photograph captured is not as per acceptable specimen, the candidate are advised to recapture the photograph. Applications with photograph not in accordance with the acceptable specimen are liable to rejected. The appearance of candidates in the examination should be as per the photograph in the application form. मतलब यहाँ पे सीधा बात मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना मैं कहना है कि जब आप
इस बार से एसएससी में क्या हुआ, फॉर्म आप जब भरेंगे ना तो लाइव आपका फोटो लिया जाएगा, है ना। जैसे अभी हम लोग फोटो अपलोड करते हैं तो आप ऐसे फॉर्म भरे, क्लिक क्लिक करके फॉर्म भरने ना, ऐसे फॉर्म करके आप खड़ा हो जाइए, है ना, ऐसे हो जाइए, बस वो लाइव आपका कैप्चर कर लेगा फोटो, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए कि आपका झंझट खत्म हो गया, फोटो खिंचाने का 40 रुपये आपका बच गया, है ना। 6 फोटो खिंचाने के भाई 40 रुपये ले लेते थे, और नहीं बस ऐसे कोई कोई कैमरा में भी खींच के दे देते हैं ना, लेकिन कैमरा वाला कभी कभी क्या होता है कि अब मोबाइल से खींच के अब लोग डाल देते हैं। पहले क्या होता था, अभी तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में खींच के डाल देते हैं, लेकिन पहले हम लोग को 40 रुपये देना पड़ता था फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है। स्टूडियो में जाके खिंचाओ भाई, खिंचाने के बाद वो देता था एक सॉफ्ट कॉपी, उससे हम लोग फॉर्म भरते थे, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जो नोकिया वाला मोबाइल रहता था, है ना, स्मार्टफोन नहीं था इसीलिए, ठीक है। अभी स्मार्टफोन आ गया तो हम लोग भर देते हैं, है ना, बहुत आसान हो गया स्मार्टफोन से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि फोटो कैप, बिना कैप का होना चाहिए, बिना चश्मा का होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। और अच्छे से साइन करना भाई, पूरा साइन करना, ब्लर नहीं होना चाहिए साइन, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे साइन कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना फॉर्म भरते हुए। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो पूरा खराब लगता है ना। एग्जाम में रिजेक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर फॉर्म भरने में भी रिजेक्ट हो रहे हैं उसका मतलब क्या है कि आप सीरियस नहीं है ना, ठीक है। तो सीरियसनेस लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कुछ और बढ़िया। तो जहां पे थोड़ा सा मुझे लगेगा बोल्ड कुछ इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। हाँ, ये आपका देखो कैसे कैसे दिया हुआ है। तो ये एडवाइस दिया हुआ है, एप्लीकेशन जो है आपका कैप्चर लाइव फोटोग्राफ होगा, तो उसका एडवाइस दिया कि कैसे होना चाहिए। फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, ये सब चीज़ आपका ध्यान होना चाहिए। इंश्योर दैट कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग अ फोटो। पोजिशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट अहेड। कैंडिडेट शुड नॉट वेयर कैप, मास्क और ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स व्हाइल टेकिंग लाइव फोटो। और ये जो है आपका ये इमेज का साइज होगा, इस पर आपको ध्यान रखना है ना। तो ये चीज़ आपका जब फॉर्म भरेंगे बढ़िया से देख लेना कि फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ब्लॉग में जाके भी पढ़ोगे तो मिल जाएगा, प्रैक्टिस मॉक के ब्लॉग में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। ये फोटोग्राफ को लेके बहुत सारा चीज दिया है तो ध्यान रखना। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको पता है ना कि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। OTR जो अभी नया साइट बना है एसएससी का, है ना। एसएससी का नया साइट का नाम क्या है भाई, ssc.gov.in, है ना। ये आपका एसएससी का नया साइट है। वेबसाइट आपका पुराना वाला आप काम नहीं कर रहा है, नए वाले साइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, खुद को रजिस्टर करना है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आप एक बार रजिस्टर कर दिया फिर बार बार फॉर्म भर सकते हैं, है ना, ठीक है। एक बार आपका डेटा भरना पड़ेगा, जैसे आपने पुराने वाले में भरा था एक बार, उसके बाद आपका बार बार फॉर्म भर लेते थे, उसी तरह सेम आपका यहाँ पे भी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगेगा, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ध्यान देना ये सब सारी चीज़ें आपका रिक्वायरमेंट है। जब रजिस्टर करोगे तो अच्छे से कर लेना है ना। कहाँ से करोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ssc.gov.in, नया वेबसाइट इन्होंने बनाया, अच्छा वेबसाइट है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब ये देखो कैसे भरना है ना। यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है। ये आपका पूरा इमेज बनाकर दिया। इतना मेहनत करते हैं एसएससी वाले, क्या बोले, सिर्फ रिजल्ट देने में देरी करते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या है कि ये आपका सब कुछ दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया हुआ है एकदम, बोलते हैं ना बच्चों की तरह बताया गया, बुतरू की तरह। हमारे गाँव में बोलते हैं कि बुतरू की तरह समझा दिए, आप क्या समझाओगे ना। तो बस एकदम बुतरू की तरह ये पूरा पेपर में समझाया गया है, ठीक है। और कुछ है ऐसा जो हमें देखना है, ये सब कुछ वही दिया है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है। देख लेते एक बार, कुछ छूट तो गया नहीं। कितने पेज है भाई, ये सब कुछ आपका ऐसे करना है, ये पूरा दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। हाँ, अब ये फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, है ना, फॉर्म है ये आपको, अगर जो डिफेंस पर्सनल है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, अंडरटेकिंग टू बी बाय एक्स सर्विसमैन का अंडरटेकिंग है। ये OBC SC ST का फॉर्मेट है। और कुछ, हाँ, ये फोटो वाला दिया है भाई, ये वाला कि ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए। सैंपल ऑफ फोटोग्राफ जो एक्सेप्टेड फोटोग्राफ होगा ये होगा। ये भाई साहब को ढूंढना है, ये है कौन ना, हमेशा इन्हीं का फोटो आता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एक्सेप्टेड है और ये सब जो है आपका रिजेक्टेड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सब आपका रिजेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बस खत्म, हाँ खत्म, यही था आपका। ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ आपका जैसे का तैसे है। तो बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्म अच्छे से भरना है और 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में फटाफट आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आया। और प्रैक्टिस मॉक में ऑलरेडी एसएससी सीपीओ का मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर देखिए कि क्या हो रहा है, और है ना, तैयारी को और अच्छा
एक दिशा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। और मेरी लाइव क्लास होती है हर दिन होती है लाइव क्लास, 10:30 बजे सुबह होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। तो सीपीओ का एग्जाम आ चुका है, तो हम लोग सीपीओ का पेपर अब हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्वांट का, है ना। सीपीओ के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो होगा हम लोग सीपीओ में देखेंगे। लाइव क्लास में आप पीवाईक्यू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा टारगेट होगा सीपीओ को क्रैक करना, है ना। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं लाइव क्लास में 10:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।